हेलो लर्नर्स, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ स्पोकन इंग्लिश। सो हमने लास्ट क्लास में सीखे थे यस नो क्वेश्चंस बोलना एडजेक्टिव की हेल्प से। तो हमारे पास आज यहाँ पर पूरे एडजेक्टिव्स की लिस्ट है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं यस नो क्वेश्चंस बनाने के लिए। सो वी हैव अ फ्यू एडजेक्टिव्स हियर: हैप्पी, sad, big, small, fast, slow, smart, brave, beautiful, ugly, rich, poor, strong. These are basic adjectives. इनकी जगह आप इन वर्ड्स को भी यूज कर सकते हैं। ओके, ये इनके सिनोनिम्स हैं। आप कह सकते हैं आर यू हैप्पी। हैप्पी का सिनोनिम हो जाता है जॉयफुल। दोनों का मीनिंग सेम होता है, खुश। सेम सैड को आप बोल सकते हैं अनहैप्पी, दुखी। बिग, लार्ज, बड़ा। स्मॉल, छोटा, टाइनी। ओके, फास्ट, क्विक, तेज। स्लो, स्लगिश, धीरे। ओके, धीमा। स्मार्ट, इंटेलिजेंट। आर यू स्मार्ट? आर यू इंटेलिजेंट? ओके, सो बुद्धिमान। ब्रेव, courageous का मतलब होता है बहादुर। ब्यूटिफुल और यू कैन से अट्रैक्टिव। ओके, इसका मतलब होता है सुंदर। अगली को हम कह सकते हैं अनअट्रैक्टिव, जो दिखने में बद्दा हो। ओके, बदसूरत। पैसे वाले को हम रिच कहते हैं, यू कैन से वेल्दी। ओके, अमीर। गरीब पुअर और यू कैन से नीडी। ओके, गरीब। स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, ताकतवर। सो हमारे पास ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जिनसे आप यस नो क्वेश्चन पूछ सकते हैं और सिंपल सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आई एम स्मार्ट, आई एम रिच, आई एम पुअर, yes I'm strong, I'm beautiful, I'm brave, I'm fast, okay, I'm happy, okay, I'm not sad, like this. So आप इन एडजेक्टिव्स की हेल्प लेके बहुत सारे सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। Now we have today's class in which we will learn to speak daily routine sentences using present indefinite tense. बहुत सिंपल सेंटेंस। आप रोजमर्रा में क्या काम करते हैं? मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ। इस तरह के सेंटेंसेस को हम बोलना सीखेंगे आज की क्लास में। मैं ये काम करता हूँ, मैं इंग्लिश बोलना सीखता हूँ, मैं ये काम करता हूँ। ओके, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ, लाइक दिस। सो इसको बोलने के लिए हमारे पास सिंपल पैटर्न होता है जहाँ हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको सीखने होते हैं। इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, आप उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस ई एस यूज करते हैं। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल प्लूरल तो आप उसके साथ यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई को प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में प्लूरल माना जाता है, इसीलिए आई के साथ आप देखिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम यहाँ यूज कर रहे हैं। सो आप इतना ज़्यादा फोकस ना करें इन चीज़ों पे, आप सिंपली बोलने पे फोकस करें कि मैं उठता हूँ, आई वेक अप। उठने को क्या बोला? वेक अप। आई वेक अप, यस मैं उठता हूँ, आई वेक अप। वन मोर टाइम, आई वेक अप। वन मोर टाइम, आई वेक अप। कितने बजे उठते हैं उसको आगे देखेंगे। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। आई ईट फूड, आई ईट फूड, आई ईट फूड। उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ता हूँ, आई स्टडी। आई स्टडी, यस आई स्टडी। मैं खेलता हूँ, आई प्ले। आई प्ले। आज की क्लास में हम ज़्यादातर सेंटेंसेस आई के साथ प्रैक्टिस करेंगे कि मैं ये काम करता हूँ, क्योंकि आप ये काम रोज करते हैं। सो उसे आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ओके, आई के बाद आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। नेक्स्ट, यस वी हैव सम मोर सेंटेंसेस हियर, फुल सेंटेंसेस। आई वेक अप एट 7 AM। व्हेन डू यू वेक अप? कब उठते हैं आप? इफ समबडी आस्क यू, आप कितने बजे उठते हैं? यू कैन आंसर आई वेक अप एट 7 AM। आई वेक अप एट 7 AM। आई वेक अप एट 7 AM। उसके बाद क्या करते हैं? यस आई गो टू स्कूल। मैं क्या करता हूँ? आई गो टू स्कूल। क्या करता हूँ? आई गो टू स्कूल। नेक्स्ट, इंग्लिश पढ़ता हूँ, आई स्टडी इंग्लिश। आई स्टडी इंग्लिश। आई स्टडी इंग्लिश। आई स्टडी इंग्लिश। वेरी गुड। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। विच गेम डू यू प्ले? कौन सा गेम खेलते हो? आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट।
I play cricket. Very good. Keep it up. मैं टीवी देखता हूँ. उसके बाद आप क्या करते हो? What do you do after that? I watch TV. I watch TV. I watch TV. Then I go to bed at 8 p.m. 8 बजे मैं सो जाता हूँ. I go to bed at 8 p.m. ये सेंटेंस आपको मगअप करना है, रटना है कि मैं 8 बजे सो जाता हूँ. तो इसको सोने को इंग्लिश में क्या बोलोगे? I go to bed at 8 p.m. I go to bed at 8 p.m. अगर आप 10 बजे सोते हैं, I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. I go to bed at 10 p.m. Very good. Okay. So this is how you can speak the sentences using I. मैं ये काम करता हूँ. Now, if someone asks you, what do you do? क्या करते हो आप? What do you do? क्या करते हो आप? What do you do? क्या करते हो आप? You can say, I play, I study, I watch TV, I eat food, I go to gym. आप ये सारे sentences में से जो भी आपको ठीक लगता है आप अपने अकॉर्डिंग जवाब दे सकते हैं. Someone asks you, what do you do? I go to gym. What do you do? I watch TV. Okay. Next, we can learn yes no question in present indefinite tense. Okay. Helping verb पहले रखेंगे, then subject. और जब आप किसी एक्शन बेस्ड क्वेश्चन को पूछते हैं यस नो आंसर के लिए तो उसमें वर्ब का फॉर्म रखा जाता है. तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं. सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्या तुम खेलते हो? डू यू प्ले? 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 अगेन, डू यू प्ले? डू यू प्ले? डू यू प्ले? इसके जवाब में आप कहेंगे हाँ मैं खेलता हूँ. यस आई प्ले. हाँ मैं खेलता हूँ. यस आई प्ले. अगर आप कहते हैं नहीं मैं नहीं खेलता, यू कैन सिंपली से नो आई डोंट. नो आई डोंट. यस आई प्ले. नो आई डोंट. डू यू प्ले? यस आई प्ले. नो आई डोंट. सारा आपको बहुत सिस्टमेटिकली सीखना है. किसी ने आपसे पूछा डू यू प्ले? खेलते हो तो यस आई प्ले. नहीं खेलते हो तो नो आई डोंट. नेक्स्ट, क्या तुम पढ़ते हो? डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? यस. आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, मैम मैं इस स्टडी की जगह रीड नहीं बोल सकता क्या? रीड का मतलब भी तो पढ़ना ही होता है. जब आप फोकस करके ध्यान लगा के किसी चीज को पढ़ते हो देन यू से स्टडी. और जब आप किसी चीज को सुपरफिशियली पढ़ते हो देन यू से रीड. आप उस पर फोकस नहीं कर रहे, सिर्फ रीड कर रहे हैं. फॉर दैट यू से रीड. ओके. सो अगर आप केवल रीड करते हो, ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, यू कैन से डू यू रीड. और अगर आप ध्यान से पढ़ने के लिए बोल रहे हो तो डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? डू यू स्टडी? वेरी गुड. यस आई study. Yes, I study. No, I don't. No, I don't. Very good. Next, do you dance? क्या आप डांस करते हो? Do you dance? बहुत जनरल क्वेश्चन है, बहुत जनरल क्वेश्चन है. आपसे कभी भी कोई भी पूछ सकता है क्या आप डांस करते हो? सो आप कह सकते हो Yes, I dance. No, I don't. आप पूछ सकते हो क्या आप डांस करते हो? Do you dance? Do you dance? Do you dance? Very good. Do you dance? Do you dance? Yes, I dance. Yes, I dance. No, I don't. No, I don't. Very good. Okay, so this is how you learn the sentences of present indefinite tense. In the next class, we're gonna learn the difference between this, that, these, those. So much more. आप बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हो इन अपकमिंग क्लासेस. सो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहिए. एंड प्लीज़ 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 रिवाइज ऑल योर क्लासेस एवरी डे. फर्स्ट क्लास, हाउ आर यू? व्हाट इज योर नेम? वेयर आर यू फ्रॉम? यस. हाउ ओल्ड आर यू? वेरी गुड. नेक्स्ट, सेल्फ इंट्रोडक्शन. आई एम खुशबू. आई एम फ्रॉम जयपुर. I'm 32 years old. I am a teacher. Next, classroom sentences. May I come in? May I go out? Please repeat. I didn't understand. In the second class, you learn to answer the question, how are you? I'm fine. I'm not fine. Then
व्हाट अबाउट यू? आई एम फाइन, आई एम गुड। उसके बाद में आपने यस नो क्वेश्चंस करना सीखा यूजिंग एडजेक्टिव्स। आर यू टायर्ड? आर यू हैप्पी? आर यू सैड? आर यू अपसेट? इन थर्ड क्लास, इन टुडेज क्लास आपने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट में अपने डेली रूटीन को बोलना। I wake up at 7 a.m. I go to bed at 8 p.m. I watch TV, I eat food, I play cricket like this. And of course, you also learn to ask questions in present indefinite. Do you play? Do you dance? Do you study? So that's all for today. See you in the next class. Goodbye.